दोस्तों, वेलकम टू यू टॉप जीएस वर्ड्स। आज तक आप पढ़े होंगे कि विश्व में केवल 7 ही महाद्वीप हैं। 8वां महाद्वीप कौन सा है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि विश्व में जो है 8 महाद्वीप हैं तथा अफ्रीका महाद्वीप जो है कैसे 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, हम इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है द्वीप क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है, तभी हम जानेंगे कि 8वां महाद्वीप क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि महाद्वीप क्या होता है। तो सबसे पहले द्वीप को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है द्वीप क्या होता है। तो द्वीप जो होता है एक पृथ्वी स्थल का छोटा सा भूभाग, यानी छोटा सा भूभाग हो जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो, उसे बोलते हैं द्वीप। जिसे आइसलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है द्वीप। और जो है महाद्वीप किसे बोला जाता है, जब एक बड़ा भूभाग जो है पानी से चारों तरफ से घिरा हो, उसे बोला जाता है महाद्वीप। यानी ये द्वीप होता है जो छोटा भाग हो, पानी से घिरा हो चारों तरफ से, और एक बड़ा भूभाग जो हो वो पानी से घिरा हो, उसे महाद्वीप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाद्वीप जानने के बाद कि हमारे पास कौन से 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप कौन है, सबसे पहले हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो है पहले एशिया है, यानी सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जिसे जो है सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जिसे जो है मानव जाति का पालना के नाम से जाना जाता है। अब मानव जाति का पालना और सभ्यता का पालना में क्या मतलब है, यानी सबसे पहले मानव का जन्म यहाँ पे हुआ, लेकिन सबसे पहले जो है सभ्यता का उदय कहाँ हुआ, एशिया में हुआ। तो पूछा जाता है सबसे पहले उदय कहाँ हुआ, तो अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में मानव जाति का तो उदय हो गया, लेकिन लोग नंगे घूमते थे। और फिर जो है अब एशिया में गए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे सभ्यता, यानी यहाँ पे कपड़ा पहनना सीखे, यहाँ पे जो है नए नए आविष्कार किए, आग की खोज किए। तो सारे जो है ये कहाँ हुए थे, एशिया में हुए थे। यहाँ पे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता, पीली घाटी की सभ्यता, अनेक प्रकार की जो है सभ्यताओं का उदय हुआ। अब तीसरा हम जानेंगे जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी 2 अमेरिका हैं। एक नॉर्थ अमेरिका है ऊपर वाला, एक साउथ अमेरिका है नीचे वाला। तो आप समझ जानते हैं कि जो है ये हमारा मैप होता है, ऊपर का भाग जो है नॉर्थ होता है, नीचे का भाग साउथ होता है, और जो है हमारा राइट साइड जो होता है वो ईस्ट होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो वेस्ट होता है। यानी होते हैं, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होते हैं। ये भाग हो गया। अब जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी ऊपर की ओर है तो नॉर्थ है, और नीचे की ओर है तो साउथ है। इनसे जो है पनामा नहर से जो है डिवाइड होते हैं। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका, अगर पूछा जाए जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो काफ़ी लोग बताते हैं नॉर्थ अमेरिका के। नहीं, नॉर्थ अमेरिका के नहीं, कोई होता है क्या, कोई नहीं होता। यानी अगर पूछा जाए एशिया का राष्ट्रपति कौन है, तो आप बता सकते हो, कभी नहीं होते, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है एक देश के होते हैं। तो जो बाइडेन जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के नहीं है, वो तो यहाँ पे जो है एक यूएसए है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, ना कि जो है नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो जो है ये हुआ। अब जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया, और जो है साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका को जो है सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कई बार पूछा गया है सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है, तो साउथ अमेरिका है। तो और उसके बाद जो हो जाता है 4 हो गए। 5वां जो है सबसे बड़ा महाद्वीप वो जो है अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के नीचे है। अंटार्कटिका यानी यहाँ पे जो है मानव नहीं पाया जाता, केवल मानव नहीं रहते हैं, जो यहाँ पर केवल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक लोग जो है यहाँ पे रिसर्च करने जाते हैं बस। यहाँ पर पूरी तरह जो है यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यूरोप। ये यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पर जो है सबसे जो है डेवलप जो है कॉन्टिनेंट है, यानी सबसे जो है विकसित जो है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन जो है अपने आप में क्या है, सभी विकसित हैं, यानी जो है आपस में सभी देश क्या है, विकसित हैं। 7वां महाद्वीप है जिसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, यानी जिसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया तो एक प्रकार का देश है, जिसे ओशनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे ओशनिया महाद्वीप किसे कहते हैं, हम आगे बात करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले ओशनिया हो गया। अब उसके बाद हम आगे आपको बता कि ऑस्ट्रेलिया को जो है ओशनिया महाद्वीप के नाम से कैसे जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पपुआ न्यू गिनी है। कि ऑस्ट्रेलिया को जो है ओशनिया महाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है जो है सॉलोमन द्वीप है, तथा यहाँ पे कैलेडोनिया जो है न्यू कैलेडोनिया है। तो इन सबको मिलाकर के जो है क्या बोला जाता है, ओशनिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार का जो है देश है, लेकिन जनरली लोग क्या बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार का महाद्वीप है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को जो है ओशनिया कैसे बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनी है, सॉलोमन द्वीप है। इन सबको आपस में कैसे जोड़ा गया है हम आपको बताएंगे। चलिए हम आगे बताते हैं आपको कैसे इन सब लोगों को जोड़ा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं ए माइक्रोनेशिया है, ए मेलानेशिया है, ए पॉलिनेशिया है और ए ऑस्ट्रेलिया का भाग है और यहाँ पे न्यूजीलैंड है। तो अब देखिए यानी पपुआ न्यू गिनी जो है यहाँ पे जो है और न्यू कैलिडोनिया जो है, इन सबको जो है मेलानेशिया के में आ जाते हैं और माइक्रोनेशिया में जो आ जाते हैं इसके बगल हैं। पॉलिनेशिया में जो इसके भाग जो अदरवाइज हैं यानी पे कहीं पे यहाँ पे जो है कई छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए जो है पॉलिनेशिया में आ जाते हैं, मेलानेशिया में आ जाते हैं, जो है माइक्रोनेशिया में आ जाते हैं। अब देखिए अब न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को जो है अब जो है जिलैंडिया महाद्वीप में रख दिया गया है। अब जिलैंडिया महाद्वीप कैसे है आगे हम बताएंगे, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इन सबको जो है मिला करके बोला जाता है ओशेनिया महाद्वीप, यानी इन सबको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया को मिला करके क्या बोला जाता है, ओशेनिया महाद्वीप। अब ओशेनिया महाद्वीप समझेंगे हम जो है पे देख सकते हैं ये पॉलिनेशिया, यानी पॉलिनेशिया में देखिए जो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीले नीले जितने भाग हैं ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इसे जो है कई छोटे छोटे द्वीपों को मिलाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये मेलानेशिया है, ये जो हमारा माइक्रोनेशिया है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है इसे 3 स्टार होटल या फिर जो है 7 स्टार होटल, यहाँ पे 7 स्टार होटल या फिर जो है इसे जो है 5 स्टार होटल कैसे जानते हैं, यानी 5 स्टार होटल इसे किस आधार पर जो है बोला जाता है। तो 3 स्टार का मतलब हुआ यानी 3 स्टार यानी 3 महाद्वीपों का भोजन तथा 3 महाद्वीपों को जितनी भी सुविधाएं होती हैं इस होटल में होती है, इसलिए बोला जाता है 3 स्टार होटल। यानी इस 7 महाद्वीप के जितने भी भोजन, जितने प्रकार के भोजन होते हैं तथा वहाँ पर जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं इस होटल में जो है अवेलेबल हैं, इसलिए इसे जो है 7 स्टार होटल बोला जाता है। 5 स्टार होटल का मतलब है यहाँ पे जो है 5 महाद्वीप के यानी 5 महाद्वीप के जो है होटल के जितनी सुख सुविधाएं हैं तथा यहाँ पर जितने प्रकार के भोजन पाए जाते हैं इस 5 स्टार होटल में अवेलेबल होता है, इसलिए जो है इसे 5 स्टार होटल बोला जाता है। तो आगे हम समझ चुके होंगे आप 5 स्टार, 3 स्टार और जो है 7 स्टार। अब हम बात करें कि जो है कम्युनिस्ट पार्टी में जो है 7 स्टार क्यों, 5 स्टार क्यों बने होते हैं, इसका क्या कारण है। इसका कारण क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा कुछ अलग होती है। ये जो है लोग क्या मानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में जो है 5 ही महाद्वीप है। वो किस आधार पर 5 महाद्वीप मानते हैं हम आपको बताते हैं। 5 महाद्वीप कहने का मतलब है कि एक जो है ये आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये मानते ही हैं, और दूसरी यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं, 3 हो गए, और ये अफ्रीका को मानते हैं, 4 हो गया। लेकिन ये जो है यहाँ पे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसे नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर जो है व्यक्ति नहीं रहते, इसलिए जो है ये जो है महाद्वीप की श्रेणी में नहीं आता। और ये 4 हो गए यानी इसको काट दिया तो एक कट गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी एशिया और यूरोप को मिलाकर ये यूरेशिया कहते हैं। ये कहते हैं कि जो है एशिया और यूरोप किसी प्राकृतिक चीज़ से आपस में नहीं बटे हुए हैं, इसलिए जो है एक ही महाद्वीप है, यानी इसलिए जो है इसे क्या बोला जाता है, यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बोला जाता है। इसलिए इनके विचारधारा से जो है पूरे विश्व में जो है 5 ही महाद्वीप हैं, इसलिए जो है इनके फ्लैग में जो है 5 स्टार बने होते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी में जो है 5 जो है स्टार क्यों बने होते हैं, बस आप समझ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि जो है 8वां महाद्वीप कौन सा है। तो 8वां महाद्वीप आप देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के भाग जो है वाइट जो है ये आप पूरा देख सकते हैं, ये जो है पूरा एक जिलैंडिया महाद्वीप, यानी इसे ही जो है 8वां महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी इसे जो है 8वां जिसका नाम है जिलैंडिया है, और जो न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड जो है इसके पार्ट हैं। यानी इसका क्षेत्रफल जो है यानी इसको जो है किस आधार पर जिलैंडिया महाद्वीप की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि ये जो है महाद्वीप होने के सारे जो है जितने इंस्ट्रक्शन है उसको जो है फॉलो करता है। कैसे कि किसी भी महाद्वीप होने के लिए पहली बात तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर 10 लाख वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल 50 लाख किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है आधा भाग है। यानी इस महाद्वीप का कितना है, आधा भाग है, इसलिए जो है पहला कंडीशन है जो फॉलो करता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो है इसकी जो मोटाई है, यानी किसी भी जो है महाद्वीप की मोटाई समुद्र तल की मोटाई से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इसकी मोटाई भी जो है समुद्र तल से मोटाई से ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ जो है इसका आकृति एक होना चाहिए तथा इसका जो है इसकी आकृति भी एक है, इसलिए जो है इसे यानी सारे जो है महाद्वीप की श्रेणी में आने के लिए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, इसलिए जो है इसे जो है महाद्वीप की श्रेणी में रखा गया है। अब दूसरी चीज़ देखिए, तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो है 8वां महाद्वीप कौन सा है, तो जिलैंडिया। अब जिलैंडिया में कौन दो देश हैं, तो न्यूजीलैंड और जो है न्यू कैलिडोनिया जो है ये देश, जो 2 देश हैं वो जिलैंडिया महाद्वीप में आते हैं, यानी ये दोनों देश जो है जिलैंडिया महाद्वीप में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और जिलैंडिया महाद्वीप के बीच में कौन सा सी है, यानी कौन सा सागर है, तो यानी इसके बीच में जो है
तस्मान सागर है, ये तस्मान सागर है। और एक जिलैंडिया कहाँ किस जो है ओशियन में है, तो ये जो है पैसिफिक ओशियन में है। 92% पानी में डूब चुका है और 6% जो है इसका भूभाग ऊपर है। और इसे जो है 1995 यानी 1995 से जो है इस पे रिसर्च किया जा रहा है। लगातार 1995 पे जो है इस पे रिसर्च किया जा रहा है। अब 2017 में जो है इसे जो है महाद्वीप की श्रेणी में रखा गया। अब 2020 में जो है इसे जो है नए मैप में जो है इसे दिखाया गया है, यानी 2020 में जो है इसे नए मैप में शो कर दिया गया है जिलैंडिया महाद्वीप को। तो आप समझ चुके, आई होप समझ चुके होंगे कि जो है 8वां महाद्वीप कौन सा है। ये जिलैंडिया है, जिसका जो है 94% पानी में डूब चुका है और 4% जो है ऊपर दिखता है। यानी उसमें कौन कौन से 2 देश हैं, न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड। चलिए हम आगे बात सकते हैं, इसको मैप में भी देख सकते हैं। ये नया मैप जो जारी किया गया है उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के बगल जो है जिलैंडिया को रखा गया है। आप इसमें भी जिलैंडिया को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जो अफ्रीका 2 भागों में कैसे डिवाइड हो रहा है। चलिए हम आप बात करेंगे अफ्रीका 2 भागों में कैसे डिवाइड हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इरिटेरिया है, ये जो है इथेरिया है और जो है मलावी है। तो इन यहाँ से जो है ये भाग जो है पूरी तरह अलग हो रहा है, यानी ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मेडागास्कर जो है, कुछ समय पहले मेडागास्कर कहाँ था, ये इसमें जो है अफ्रीका महाद्वीप में जुड़ा हुआ था, लेकिन जो है समय के साथ परिवर्तन होता गया और जो है मेडागास्कर जो है अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। तो उसी प्रकार जो है ये आज से लगभग जो है 50 लाख वर्ष बाद क्या हो जाएगा कि ये वाला भाग जो है अफ्रीका से अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये परिवर्तन हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे जो है इनके भूभाग में जो है आपस में जो है दरारें पड़ रहे हैं, जिसे बोला जाता है भ्रंश, यानी भ्रंश हो रहे हैं। पृथ्वी का एक भूभाग जो है किसी बड़े भूभाग से अलग होता है तो उसे बोला जाता है भ्रंश। तो ये भ्रंश की श्रेणी में आ चुके हैं, यानी आप देख सकते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। अब आगे चल के क्या हो जाएगा, 50 लाख वर्ष बाद, लगभग 50 लाख वर्ष बाद जो है पूरी तरह जो है अफ्रीका देश से अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रोड भी यहाँ पे फट चुकी है और यहाँ पे जो है गिट्टियाँ डालकर इस पे लोग आ जा रहे हैं बस, यानी किसी तरह। चलिए आगे हम समझते हैं ये कैसे है। तो आप देख सकते हैं भारी काफ़ी जो है तेज़ी के साथ जो है इसमें जो है बदलाव हो रहे हैं, ये काफ़ी देख सकते हैं इमेज में। चलिए हम आगे बात करेंगे। आप देखिए अगर 50 लाख वर्ष बाद जो है कैसे आपस में बदल जाएगा। देखिए 50 लाख बाद जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये जो भाग जो है अलग हो रहा है पूरी तरह इस तरह अलग हो जाएगा, जो एक जो है चारों तरफ एक महाद्वीप की श्रेणी में ये भी आ जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं 8वां महाद्वीप कौन सा है तथा अफ्रीका जो है अफ्रीका का 2 भाग कैसे हो रहा है। यदि ये चीज़ आपको समझ में आई या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तथा आपको यह समझ में आया हो कि अफ्रीका का 2 भाग कैसे हो रहा है तथा 8वां महाद्वीप कैसे बना है, तो यह वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।